वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसिंक और एबिट के अंदर ट्राई और कैच का क्या काम होता है, हाउ कैन वी हैंडल एरर्स। ठीक है, इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने एसिंक और एबिट का कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि जो प्रॉमिस चेनिंग होती है, जहाँ पे बहुत सारे डॉट दैन कॉल्स होते हैं। उसके बाद कल पूरा एक एग्जाम्पल प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपको बताया गया था, जिसमें एक एग्जाम्पल आपको बताया था कि कैसे एसिंक्रोनस या सिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ योर एसिंक एंड एबिट। अब एक नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इसमें वो ये है कि क्या होता है बेसिकली कि जब आप एक एसिंक या एबिट परफॉर्म करते हो तो आपके एरर्स थ्रो हो सकते हैं, एक्सेप्शंस आ सकते हैं। ठीक है, तो उनको हैंडल करने का कोई ना कोई तरीका हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, ट्राई और कैच, इन दो मेथड्स का यूज़ करते हैं बेसिकली। अब कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, हमारी एरर हैंडलिंग मेथड्स है। ठीक है, अब इनकी क्या क्या ज़रूरत हमें पड़ती है ना। अगर हम सीधे पूछें वाई डू वी यूज़ ट्राई एंड कैच इन एसिंक एंड एबिट, तो आप सीधे सीधे बता सकते हो कि ट्राई और कैच को असेंशियल बनाया गया है एरर हैंडलिंग के लिए। ये हम बेसिकली यूज़ किस लिए कर रहे हैं, इसको यूज़ किस लिए करा जा रहा है, एरर हैंडलिंग के लिए। इसको हम यूज़ कर रहे हैं एरर हैंडलिंग के लिए। ठीक है, अब क्यों कर रहे हैं, किस तरह का आपका होता है और बेसिकली किसके लिए, इन एसिंक ऑपरेशंस। जो आपके एसिंक ऑपरेशन है ना, उसमें हम एरर हैंडलिंग कर रहे हैं ट्राई कैच से। अब एक्चुअली होता ये है कि ट्राई और कैच का एडवांटेज ये है कि आपको क्लीन कोड प्रोवाइड कराता है। क्लीन कोड का मतलब है सीधे सिंपल तरीके से आपको दिखा देगा कि भैया ये तुम्हारा एरर है ना, ये तुम्हारा एरर है, बस बात खत्म। अब जैसे क्या होता है, बहुत सारी प्रोमिसेस होती हैं हमारे पास, है ना। हमारे पास क्या होता है, बहुत सारी प्रोमिसेस होती हैं जिनको क्या करते हैं हम, वो या तो रिजॉल्व होती हैं, जिनको क्या किया जाता है, या तो रिजॉल्व किया जाता है या फिर उन्हें रिजेक्ट किया जाता है। दो ही चीज़ें होती हैं आपकी। ठीक है, अब दो चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद में काम ये है कि अगर कोई भी प्रॉमिस रिजेक्ट करी जा रही है ना, अगर कोई भी प्रॉमिस है जिसको क्या किया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब रिजेक्ट करने पे होता क्या कि कोई ना कोई आपको मैसेज मिलेगा। अब प्रॉमिस रिजेक्ट करने का रीज़न क्या हो सकता है, नेटवर्क रिक्वेस्ट फेल हो सकती है। समझ रहे हैं आप, क्या हो सकता है, नेटवर्क रिक्वेस्ट फेल हो सकती है ना। क्या रीज़न रहा होगा इसके लिए कि जो आपकी नेटवर्क रिक्वेस्ट है, नेटवर्क रिक्वेस्ट फेल्स। आप ऐसे लिख सकते हो कि रिजेक्ट क्यों होती है, कि नेटवर्क रिक्वेस्ट को फेल हो गया वहाँ पे। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि सर्वर एक एरर रिटर्न कर सकता है आपको, सर्वर एक एरर रिटर्न करता है, रिटर्न्स एरर। ठीक है, दो चीज़ें। अब या फिर क्या होगा, या फिर आपको एक एक्सेप्शन मिलेगी। क्या मिलेगी, एक्सेप्शन। तो ये सारे एरर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हमें मिलते हैं। एरर मिलेगा, एक्सेप्शन थ्रो होगी उसमें। ठीक है, तो अब रीज़न क्या है कि अगर आप इन एरर्स को प्रॉपरली हैंडल नहीं करते हो, अगर आप इन एरर्स को प्रॉपरली हैंडल नहीं करते हो, तो इस केस में क्या होगा भाई, आपकी जो एप्लीकेशन है ना, जो आपकी एप्लीकेशन है वो क्या कर सकती है, मे क्रैश। आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर सकती है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया अभी। ठीक है, इस केस में आपको एप्लीकेशन क्रैश कर सकती है, या फिर डज लिखूं, डज नॉट बिहेव प्रॉपरली। दो रीज़न हो सकते हैं, या तो वो बिहेव नहीं करेगी सही से, या फिर आपकी एप्लीकेशन सीधे सीधे क्रैश हो सकती है। तो अभी मैं सीधे बताता हूँ, कल हमने कल का मतलब प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने एसिंक एंड एबिट की सिंटैक्स देखी थी, एग्जाम्पल देखा था कैसे उसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब एरर हैंडलिंग पे मैं चलता हूँ सीधे कोड पे यहाँ पे। ठीक है, मैं अपने कोड पे गया और मैं एक आपको यहाँ सिंपल सिंटैक्स है, एक दो चार लाइन का कोड लिख के दिखा रहा हूँ कि कैसे ट्राई और कैच हमारा काम करता है। ठीक है, चलो तो फटाफट से शुरू करते हैं। जैसे कल एसिंक के लिए बताते हैं कि एसिंक फंक्शन हम कैसे स्टार्ट करते हैं, मैं वैसे ही स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमने अपना एसिंक फंक्शन स्टार्ट करा और एसिंक के बाद में एसिंक फंक्शन, और फंक्शन का कोई आपने नाम दे दिया यहाँ पे, कल भी यही दिया था, फैच। हमने क्या नाम दिया था, फैच डेटा। ठीक है, हमने ये नाम दिया था यहाँ पे। इस तरह से एक फंक्शन क्रिएट करा अभी। अब इसके अंदर मैं दो ब्लॉक क्रिएट करूंगा, यहां से देखना, एक मैं क्रिएट कर रहा हूं मेरा ट्राई ब्लॉक। ठीक है, देखो एक ये हो गया मेरा ट्राई ब्लॉक और दूसरा हो गया मेरा कैच ब्लॉक। ठीक है, अभी ये सिंपल स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। एसिंक फंक्शन के अंदर ट्राई और कैच दो ब्लॉक में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और ट्राई के अंदर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, बेसिकली यहाँ जो हमारा काम होता है वो HTTP रिस्पॉन्स का होता है।
जेसन फॉर्मेट की फॉर्म है, स्टैंड फॉर योर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जिसके बारे में डिटेल में किसी और ट्यूटोरियल में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे बेसिकली HTTP रिस्पॉन्सेस चाहिए। तो उस केस में क्या है कि यहाँ पे मैंने लिखा लाइक कॉन्स्ट, मैं एक कॉन्स्ट के फॉर्म में एक रिस्पॉन्स ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, रिस्पॉन्स, स्पेलिंग देख लेते हैं कल, रिस्पॉन्स और फिर अवेट, ठीक है। इस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। और फिर फैच, फैच मेथड यूज़ करा हमने। फैच में, फैच मेथड के अंदर मैंने यहाँ पे एक URL लिखा, कुछ भी, मे बी इट माइट बी एन इनवैलिड URL, बट मैं क्या किस तरह लिखता हूँ, लाइक HTTPS, ये हमारा सिंटैक्स होता है URL लिखने का, ठीक है। इतना तो आपको याद होना चाहिए। सपोज उसका नाम है API, ठीक है, API.example.com, आप इस तरह से लिख रहे हो। और उसमें कहाँ पे हमको क्या फैच करना, डेटा, हमको सपोज फैच करना वहाँ पे डेटा, ठीक है। तो इस तरह से लिख दिया यहाँ पे। अब इसके बाद में मैंने दोबारा से क्या लिखा यहाँ पे, दोबारा से लिखा कॉन्स्ट डेटा, ठीक है। एक मैं डेटा और ले रहा हूँ कॉन्स्ट के फॉर्म में, जहाँ पे मैंने लिखा अवेट, और अवेट को मैं क्या देगा, रिस्पॉन्स। यहाँ पे मुझे HTTP रिस्पॉन्स चाहिए बेसिकली, रिस्पॉन्स डॉट, और वो किसकी फॉर्म में आता है रिस्पॉन्स, जेसन की फॉर्म में, ठीक है। ये बेसिक सिंटैक्स हो गई इसकी। इतना किया। अब इसके बाद में फिर मेरे को डिस्प्ले कराना है console डॉट लॉग। console डॉट लॉग के अंदर मुझे यही डेटा डिस्प्ले कराना है जो मुझे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो मैंने कैसे कराया, यहाँ पे लिखा डेटा, मतलब डेटा अगर कुछ मिलेगा तो वो यहाँ पे इस तरह से उसको दिखा देगा, ठीक है। और यहाँ पे लाइक दिस, ये हो गया, क्लियर है। इतना काम मैंने करा ट्राई के अंदर। अब मैं गया कैच के अंदर, ठीक है। अब कैच में क्या करा मैंने, कैच हम क्यों लेते हैं, अगर इफ इन केस वी हैव एन एरर, यहाँ पे मैंने लिखा एरर, एक पास करा आर्ग्यूमेंट एज एन एरर। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको डिस्प्ले कराऊंगा एरर को, console डॉट लॉग, ठीक है, सॉरी console डॉट एरर, एरर के लिए console डॉट एरर हमने लगाया यहाँ पे। और console डॉट एरर के लिए यहाँ पे वो क्या डिस्प्ले कराएगा, सपोज एरर अकर्ड, अगर कोई हम इस तरह एक मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं इसमें, एरर अकर्ड, एरर अकर्ड हमने दिखाया, ठीक है। अब ये कहाँ से वैल्यू को पिक करेगा, वो करेगा आपका एरर डॉट मैसेज, एरर डॉट मैसेज से, समझ रहे हैं आप, ठीक है। ये कहाँ से पिक करेगा इसे, एरर डॉट मैसेज से, ठीक है। चलो, तो एक बार और देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दिया है, इसीलिए वो यहाँ पे हाईलाइट होके आ रहा था, ठीक है, ERROR, ठीक है। अब तो आई होप हो जाना चाहिए, console डॉट एरर, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से आया, क्लियर है। अब इसके बाद हम फिर कहाँ गए, इससे बेसिकली हमें मिलेगा क्या, इट विल हैंडल द एरर। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको इसको क्या करना पड़ेगा, फैच डेटा को कॉल करना पड़ेगा, फैच डेटा को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो फैच डेटा को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, क्लियर, इतना किया। अब यहाँ पे इससे क्या मिलेगा हमें, यहाँ से हमें मिलेगा, ये क्या करेगा, हैंडल्स एरर, ठीक है। एक बार टाइपिंग में देख लेते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या करा कि एक एसिंग डिफाइन करा, ठीक है। यहाँ पे क्या करा, एक एसिंग डिफाइन करा फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारा फंक्शन हुआ, फंक्शन क्या लिया हमने, फैच डेटा। और फिर हम अपने ट्राई के अंदर गए, ठीक है। ट्राई के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉन्स्ट की फॉर्म में हमने रिस्पॉन्स लिया, रिस्पॉन्स में क्या है, अवेट फैच, और फिर उसका जो भी हमारा URL था, फिर डेटा रहा हमारा, डेटा में वो गया हमारा रिस्पॉन्स डॉट जेसन की फॉर्म में हमारा डेटा आ गया, क्लियर है। फिर आया console डॉट लॉग, ठीक है, console डॉट लॉग, और यहाँ पे आया आपका डेटा। यहाँ से हमने क्या करा, उसको डेटा को कैलकुलेट कर लिया, मतलब जो भी है डेटा पिक कर लेंगे हम, ठीक है। फिर इसके बाद हम जाएंगे अपने कैच ब्लॉक पे, हम किस पे जाएंगे, कैच पे, ठीक है। कैच के अंदर हमें एरर पास कराना है, और एरर पास कराने के बाद हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, हम लिख रहे हैं console डॉट एरर, ठीक है। और इससे हमें क्या पता पड़ेगा, लाइक एरर अकर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हमने, एरर अकर्ड, अभी तक हमने ये लिखा console डॉट एरर अकर्ड। अब एरर कहाँ से मिलेगा, कहाँ से, ठीक है, ये वाला। तो हमने इसको लिखा, कैसे हम इसको लिखेंगे, देखो, एरर डॉट, और यहाँ पे मैसेज, हमने इस तरह से डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। चलो अब इसे रन करा के देखते हैं हम, रन कराने पे देखेंगे हमको क्या मिलेगा, ठीक है। चलो इसको हमने कराया रन, और ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर हमें दे रहा है वो,
हमें एरर दे रहा है सिंटैक्स एरर आफ्टर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे वो दिखा रहा है कि ये मिस है। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं, कॉमा लग गया, अब आई होप रन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया एरर अकर्ड एंड फेल्ड टू फैच। तो वो इस तरह से एरर हैंडलिंग कर लेता है। अगर ये एरर हैंडलिंग ही नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा इश्यू वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे उसने डिस्प्ले करा दिया फेल टू फैच। तो अभी इस ट्यूटोरियल में इतना ही। आप ट्राई एंड कैच का बेसिक समझ सकते हैं, इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। हम इसको और ज़्यादा आगे के ट्यूटोरियल्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।